हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डिफाइंस पढ़ी थी। टुडे वी रीड अबाउट टाइप ऑफ रेज यूज्ड इन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाने में कौन कौन से टाइप्स की रेज यूज ले सकते हैं, उनके टाइप्स स्टडी करने हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप की रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर पे। तो आप देखो पी ओ रेज जो हैं, पी ओ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास आउट हो रही है, ओ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके, और एफ से होती हुई ये रिफ्लेक्ट हो गई पूरी। कॉन्वेक्स मिरर पे देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इंसिडेंट हो रही है रेड वाली, और फोकस की डायरेक्शन से ये रिफ्लेक्ट हो गई ब्लैक कलर। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की रे कॉनकेव मिरर के लिए तो एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास आउट हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस की डायरेक्शन से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन देखो, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ मिरर्स, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास through principal focus for concave mirror and appear to diverge in the direction of principal focus for convex mirror. सेकेंड टाइप की रे, रे इंसिडेंट प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाली रे प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगी। तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, then after reflection rays become parallel to principal axis for both mirrors. कॉनकेव मिरर वाले केस में देखो कि लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई। फर्स्ट वाले केस के जस्ट अपोजिट हो गया। थर्ड टाइप की रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवानी है, तो दोनों ही मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी, तो उसी पाथ पे वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस पाथ से इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे बैक हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन देखो इसका कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ये तो एक्चुअली में इंसिडेंट हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के, तो और इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो गई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे इंसिडेंट होगी मिरर पे, एक्चुअली वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही इंसिडेंट होती है, और नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट होने वाली रे उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाती है नॉर्मल के डायरेक्शन में ही, तो इसलिए उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक्चुअली लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ मिरर, सो इट टर्न बैक अलोंग सेम पाथ। दोनों डायग्राम देखो, कॉनकेव मिरर में तो एक्चुअली में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, और ओ पॉइंट जो है ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो इसीलिए सेम पाथ पे ये बैक हो गई। फोर्थ टाइप की रे है रे इंसिडेंट ऑन पोल। पोल पे रे को इंसिडेंट कराना है, तो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर टू मेक सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई देखो नीचे, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मेक्स सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वाले केस में बच्चों जब पोल पे रे इंसिडेंट हो रही है, तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का वर्क कर रही है, तो जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
तो उतना ही एंगल लेते हुए दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से 4 टाइप की रेज मिरर पे इंसिडेंट हो सकती हैं। इन रेज को यूज करके और इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम बनाने हैं। तो अब इसमें से भी पहला इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करनी है और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्ट्स को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पे होती हैं, तो उसको शो करने के लिए लार्ज ये एरो दोनों साइड वाला। फिर ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा क्लोज अगर मिरर से आए तो उसकी पोजीशन बियॉन्ड सी मानेंगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ गई। फिर और अगर ऑब्जेक्ट को क्लोज लाएं तो ऑब्जेक्ट 8C आ गई। फिर और क्लोज लाएं तो बिटवीन सी एंड एफ आ गई ऑब्जेक्ट। मिरर के और क्लोज लाएं तो 8F आ गई। और क्लोज लाएं तो बिटवीन एफ एंड पी पोल हो गई ऑब्जेक्ट। तो 6 केस हो गए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट प्लेसिंग के। एट इंफिनिटी फर्स्ट, बियॉन्ड सी सेकेंड, 8C थर्ड, बिटवीन सी एंड एफ फोर्थ, 8F फिफ्थ, बिटवीन एफ एंड पी सिक्स्थ। तो इन 6 केस में अपन को ऑब्जेक्ट प्लेस करनी है और फिर इनमें कम से कम 2 टाइप की रेज को इंसिडेंट करवा के और उनकी इमेज बनवानी है ऑब्जेक्ट की। तो 1 बाय 1 पूरे 6 केस स्टडी करने हैं। इनका डिस्क्रिप्शन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।